बहुत स्वागत है आपका यूपी की बात में और मैं हूं आपके साथ हिना खान। मुजफ्फरनगर के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर बेलगाम हो गए हैं। यहां तैनात डॉक्टर मरीजों को बाहरी दवाइयां लिख रहे हैं, जिससे गरीब मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहां तक कि कई मरीज पैसा ना होने के कारण अपना इलाज अधूरा छोड़ देते हैं। देखिए ये रिपोर्ट। पूरा मामला मुजफ्फरनगर जिले का है, जहां शहरी और ग्रामीण इलाकों में कभी झोला छाप डॉक्टर तो कभी बिना रजिस्ट्रेशन चल रहे अस्पतालों और कभी बिना लाइसेंस चल रहे मेडिकल स्टोर्स के चलते सुर्खियां बनी रहती हैं। वहीं अब यहां जिला अस्पताल में आने वाले मरीजों को बाहरी महंगी दवाइयां लिखी जा रही हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जनपद में कई मर्तबा झोला छाप डॉक्टरों की वजह से महिलाओं को अपनी जान से हाथ तक धो देना पड़ता है। कई मर्तबा बिना रजिस्ट्रेशन चल रहे अस्पतालों पर हंगामा और तोड़फोड़ की घटनाएं भी हो चुकी हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की कुंभकर्णी नींव टूटने का नाम नहीं ले रही। तस्वीरों में साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि महंगी दवाई लिखने की भी बकायदा पर्चियां लिखी गई है। वहीं कई पीड़ितों ने अपनी बात बताई। मेरा नाम विकास है। कहाँ से आए हो? शहर से आया हूँ। अच्छा, क्या दिक्कत थी? आप सरकारी अस्पताल में आए थे? ये मेरी दिक्कत ये है कि भैया ये आराम नहीं लग रहा था, तो मेरा गरीब आदमी हूँ, मैं नौकरी करता हूँ, इसलिए यहाँ दिखाने के लिए आ गया। तो क्या हुआ? दवाई बाहर से लिखी? पता नहीं उन्होंने चाहा कि, तो मैं जब नहीं आराम लग रहा है तो बाहर की लिख के दे दी उन्होंने। तो कितने की दवाई आई आपकी है? अभी 500 रुपये की दवाई आई है। तो गरीब आदमी क्या इतनी महंगी दवाई ले पाएगा? बताओ जी क्या करेगी, जब उन्होंने लिख के दी, जब लेनी पड़ी। कहाँ, कौन से कमरा नंबर से लिखी गई? एक कमरा नंबर 7 से लिख के जी। 7 से? तो हाँ। कौन से स्टोर से लिया आपने? इस सामने इससे लिया है, मधुर वाले से। मधुर वाले से सामने। क्या चाहते हो? बाहर से दवाइयाँ मिलनी नहीं चाहिए से? वैसे नहीं मिलनी नहीं चाहिए दवाई, गलत है ना ये? गलत है जी। ये तो सर वही है उसका नाम। ठीक है भैया मैं अपनी लाइनिंग में 500 की दे रहा था, मेरे पे पैसे थे नहीं इतने। तो दवाई बाहर से लिख रहे हैं? हाँ दवाई बाहर से जो लिखी है वो अंदर की वो अंदर से ले लेंगे। तो दवाई बाहर से मिलनी नहीं चाहिए, गलत है ना? बहुत महंगी दवाई है और फिर इतनी महंगी कहाँ दवाई, गरीब आदमी बता, यहाँ गरीब आदमी यहाँ क्या चाहते हो? अंदर ही मिलनी चाहिए दवाई? हाँ अंदर ही मिलनी चाहिए भैया। कौन से स्टोर से लाए आप? ये जो पढ़ रहे हैं वहीं जब इस मामले में सीएमओ महावीर सिंह से बात की गई तो उन्होंने बताया कि इस तरह के कुछ मामले उनके संज्ञान में आए हैं। सरकारी अस्पताल के डॉक्टर इस तरह की पर्चियां नहीं लिख सकते, लेकिन यहाँ कुछ ट्रेनी डॉक्टर भी आ रहे हैं। हो सकता है उन्होंने ये पर्चियां और दवाइयां लिखी हो। मामले में सीएमएस को जांच के निर्देश भी दिए गए हैं। आज जिला चिकित्सालय से बाहर के लिए दवाई लेके जा रही है, सर क्या है पूरा मामला? हाँ, ये पूरा मामला मेरे संज्ञान में आया, तो इसमें मैंने सीएम साहब से बात की और जिस मरीज का नंबर मिला विकास, उससे मैंने खुद फोन पे बात की। तो विकास ने बताया कि वो गया था कमरा नंबर 7 में दिखाने के लिए जिला अस्पताल में, और उसे कुछ दाद वगैरह की परेशानी थी, एलर्जी की। उसको वहां जो बैठे हुए थे उन्होंने, डॉक्टर ने दवाई लिख दी बाहर की। तो इस संबंध में फिर मैंने सीएम साहब से बात की। सीएम साहब ने बताया कि कमरा नंबर 7 में कोई हमारा मतलब जो पुराना डॉक्टर है पीएमएस का, वो नहीं बैठे हुए। कुछ रेजिडेंट डॉक्टर्स आते हैं मेडिकल कॉलेज से, ट्रेनिंग लगती है उनकी 2-3 महीने की, उनमें से किसी ने लिख दी होगी, तो हम पता करेंगे। तो अब उसका वो पता करेंगे। मैंने सीएम साहब की नॉलेज में प्रकरण डाल दिया है, लेकिन जहां तक कोई पुराना हमारा जो सरकारी डॉक्टर है, वो उनके लिए तो स्पष्ट निर्देश है, उन्हें भी पता है कि ये दवाई बाजार से नहीं ले। सर जैसे जनपद मुजफ्फरनगर में हॉस्पिटल से मतलब बाहर से दवाई लेने वाला मामला आया है, तो सभी दवाइयाँ मुजफ्फरनगर में यहाँ जिला चिकित्सालय में उपलब्ध है या नहीं है? हाँ, सभी दवाइयां, देखो ऐसा है कि एक एसेंशियल ड्रग लिस्ट होती है, वो उसमें से जैसे कुछ बहुत ज्यादा कीमती दवाइयां कैंसर वैंसर संबंधित, वो तो कैंसर के कोई डॉक्टर ही नहीं है, तो उससे संबंधित 8-10 दवाइयां नहीं होंगी, वरना सभी दवाइयां उपलब्ध है। अच्छा सर, अभी एक झोला छाप डॉक्टरों का कल भी अभियान चलाया हुआ है सर। अभी तक जनपद मुजफ्फरनगर में सर ऐसे कितने झोला छाप डॉक्टर हैं जो पिछले सप्ताह में सर नोटिस वगैरह दिया गया? देखिए ऐसा है कि ये कोई अभी नहीं चलाया गया विशेष अभियान, ये साल भर इस तरीके की अभियान चलते रहते हैं, और जिनकी हमें शिकायत मिलती है झोला छाप की, उसके विरुद्ध हमने अपने जितने हमारे प्रभारी चिकित्सा अधिकारी हैं उन्हें भी निर्देशित कर रखा है कि वो अपने अपने क्षेत्र में जहां भी शिकायत मिलती है उनकी, वो उन पर कार्रवाई करते हैं। सीएम साहब कितने लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है? ये अभी पिछले दिनों में तो करीब मेरे ख्याल से 3-4 तो खतौली ब्लॉक में की है, 5-6 पे चरथावल ब्लॉक में की है,
और बुढ़ाना में भी की है, तो वो चलती रहती है। अब इतनी मुझे याद नहीं इस समय, तो सीएम बाकी साहब नियमित उत्तर प्रदेश में एक तरफ जहां योगी सरकार तमाम जनपदों में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए, साथ ही साथ जो अस्पतालों में दवाइयां हैं उनकी समुचित व्यवस्था करने के लगातार दावे कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बात अगर जनपद मुजफ्फरनगर की जाए तो यहाँ सरकारी अस्पतालों की जो व्यवस्थाएं हैं वो धरातल पर सही नहीं हो पा रही हैं। यहाँ मुजफ्फरनगर जिला चिकित्सालय में इस कदर जो है लापरवाही सामने आ रही है कि जो मरीज अस्पतालों में दिखाने आते हैं अपने आप या अपने जो परिजन हैं उनको दिखाने आते हैं, तो यहाँ डॉक्टर अस्पताल से दवाई ना देने के चलते बाहरी स्टोरों पर दवाई लिख रहे हैं, और दवाई भी ऐसी जिनकी कीमत 500-500 रुपये वसूली जा रही है। कहना गलत ना होगा कि जनपद मुजफ्फरनगर के जिला चिकित्सालय में जो डॉक्टर हैं वो तमाम जो मरीज हैं उनको बाहर की दवाइयां लिख रहे हैं। जब इस संबंध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी महावीर सिंह से बातचीत की गई तो उनका कहना है कि जो डॉक्टर है, जो जिम्मेदार डॉक्टर हैं, वो तो इस तरह का काम नहीं कर सकते, उनको कड़ा दिशा निर्देश दिया गया है। लेकिन जो ट्रेनी डॉक्टर हैं, हो सकता है उन्होंने यह मामला कर दिया हो। इस पूरे मामले के लिए CMS को भी जाँच के लिए कहा गया है। लेकिन बड़ा सवाल कि आखिर गत दिनों द्वारा इस पूरे मामले के बाद भी CMO द्वारा क्या जांच पड़ताल की गई है या उसमें किस तरह की कार्रवाई की गई है, अभी तक CMO द्वारा इसकी जानकारी नहीं दी गई है। बड़ा सवाल कि जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी CM ब्रजेश पाठक बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की बात कर रहे हैं, तो आखिर मुजफ्फरनगर जिला चिकित्सालय में इस तरह की लापरवाहियां क्यों देखी जा रही है? आखिर इस सब पर कब एक्शन होगा? कैमरा पर्सन शिवम के साथ मुजफ्फरनगर से भगत सिंह, RNI न्यूज़। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी CM ब्रजेश पाठक भले ही तमाम सरकारी अस्पतालों में विशेष अभियान चलाकर स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने में जुटे हों, लेकिन जनपद मुजफ्फरनगर में योगी सरकार के दिशा निर्देश को स्वास्थ्य विभाग और यहां तैनात डॉक्टर पलीता लगा रहे हैं। ऐसे में जरूरत है दोषी डॉक्टर्स पर कठोर कार्रवाई करने की, ताकि गरीब मरीजों को सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज मिल सके। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए यूपी की बात।